Morning students, today we are going to read our chapter Rib and Wrinkle. This story is about Rib and Wrinkle, who was a good-natured person but a lazy person also. Let's start. Many years ago, at the foothills of the Catskill mountain was a little place. In the place lived a simple, good-natured fellow named Rib and Wrinkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the blaze liked him. The children of the blaze shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kite and shoot marbles and told them long stories. ये जो कहानी है एक ऐसे पर्सन्स की है जो कि बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है बट लेज़ी पर्सन है। तो कई साल पहले की घटना है। कातिस्किल एक पहाड़ था, माउंटेन है, और उसके नीचे के पार्ट में नियर लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन एक गांव था जहाँ पे ये पर्सन रहता था। रिब एंड विंकल बहुत नेचर बाय बहुत अच्छा पड़ोसी था और वो हमेशा दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द ब्लेस लाइक्ड हिम, सभी लोग उसे पसंद करते थे। बच्चे भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते, जब भी वो रिब विंकल को देखते थे और उसको खुशी से चिल्लाते थे और बुलाते थे, क्योंकि वो क्या करता था, ही प्लेड विद देम, उनके संग खेलता था, उनके संग पतंग उड़ाता था, कंचे खेलता था, मार्बल मीन्स कंचे खेलता था, उन्हें लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था, मतलब उनको इंजॉय करता था। द ओल्ड प्रॉब्लम विथ रिब एंड वाज दैट he was a lazy. He did not work on his own farm and just idled away his time. His fences were falling to the pieces, his cow were going astray, weeds grow on his farm. Rib's constant companion with his dog named Wolf. Rib's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. चूँकि रिबन बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक कमी थी कि बहुत ज़्यादा वो आलसी था। वो कोई भी काम नहीं करता था। उसके जो फॉर्म थे, अपना खेत, उसमें भी वो उस चीज़ से बचता था कार्य करने से। आइडियल अवे मीन्स होता है वेस्ट ऑफ टाइम, अपना समय को वेस्ट करता था, कुछ नहीं करता था। और उसकी जो दीवार थी, आपने देखा होगा खेतों में भी बाड़ लगी होती है, कोई फेंसेस की लगाते हैं, कोई तार से बांधता, वो सभी टूटी हुई थी, मीन्स बेकार हो गई थी वो। और उसके काऊ वगैरह भी वहाँ उसको छोड़ के जा चुके थे। सिर्फ उसके क्या खेतों में क्या उगा था, घास, वीड्स होते हैं ना, अनवांटेड प्लांट को बोलते, खरपतवार, वो उग रखे थे, क्योंकि वो देख रेख करता नहीं था। और सिर्फ उसका एकमात्र साथी था, कंपेनियन मीन्स उसका साथी था, वो था उसका कुत्ता जिसका नाम था वुल्फ। तो टू अवॉइड वर्क, कार्य से बचने के लिए वो क्या करता है, वॉक अवे, चला जाता है। कहाँ चला जाता है, इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, अपने कुत्ते को लेता है और फॉरेस्ट में चला जाता है। वन डे रीच जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। और एक दिन वो अपने डॉगी के साथ ऐसे जगह पे पहुंचता है जो कि बहुत ऊंचाई पे था। ये हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन में पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर। जब वो पहुंचता है तो लगभग दिन के बाद का समय होता है। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगिन रीडिंग, क्योंकि बहुत थक गया था चढ़ाई करने से, तो वहाँ में लेट जाता है और दिन में सपने देख नहीं सकता है। मोस्टली रात में सपने देखते हैं, पर वो दिन में देखता है। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच दिस प्लेस। और जल्दी ही शाम हो जाती है और उसे महसूस होता है कि अगर वो अभी गाँव की तरफ उतरेगा तो रात हो जाएगी। तभी उसे आवाज़ आती है, विंकल, रिब एंड विंकल। ही लुक अराउंड एंड सॉ ए शॉर्ट ओल्ड मैन whose thick hair and grizzled beard walking toward him with a barrel. He made sign to help him carry the barrel. Rib hurried to help the stranger who caught his hand tightly. तभी उसे आवाज़ आती है कि रिब एंड विंकल। तो वो चारों तरफ देखता है, तो ये देखता है कि छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति जिसकी ग्रे रंग की, गिजल मीन्स ग्रे रंग की दाढ़ी है, वो उसको साइन मीन्स इशारे से बुला रहा है कि उसकी बैरल पकड़ ले, क्योंकि काफ़ी हैवी। बैरल क्या होता है, बैरल जो होता है वुडन कंटेनर को बोलते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, लकड़ी का बना हुआ बॉक्स समझ लीजिए वैसा। और टुडे रिब हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, क्योंकि बहुत हेल्पफुल था, तो वो अजनबी ज़रूर था, वो जो बूढ़ा व्यक्ति वो परिचित नहीं था, फिर वो उसकी हेल्प के लिए दौड़ता है।
Together they reached a place where there was some more old-looking man playing nine pine. They were all dressed the same way and all of them had beard of various shape and color. तो जब वो ऐसे स्थान पे पहुंचता है जहाँ पे बहुत से व्यक्ति खेल रहे होते हैं, क्या खेल रहे होते हैं, 9-5 इस जैसे काइंड ऑफ गेम, एक प्रकार का गेम है, तो वो खेल रहे होते हैं और वो सब बहुत ज़्यादा ऑड लग रहे थे। ऑड मीन्स अजीब से लग रहे थे। जनरली जैसे व्यक्ति होते वैसे नहीं, वो थोड़े अलग से लग रहे थे। सब ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, जैसे चोंगा टाइप का देख रहे हैं आप, और उनकी जो दाढ़ी थी वो कलरफुल थी, डिफरेंट साइज़ की थी, कोई लंबी थी कोई छोटी थी। इवन दो दे वर प्लेइंग ए गेम देयर फेसेस, चूँकि गेम के समय आपने देखा होगा लोग शोर मचाते हैं, खुश होते हैं, बट यहाँ पे ये लोग शांत थे। आवाज़ किसकी आ रही थी, बॉल की और खेलने की आवाज़ आ रही थी। स्टॉप प्लेइंग स्टार्टेड रिबन विथ ए फिक्स गेज, उन्होंने खेलना बंद किया और रिबन को घूरना शुरू किया। फिक्स्ड गेज मीन्स एक टक निहारने को बोलते हैं। रिब वॉज रियली फ्राइटेंड, हिज कंपेनियन emptied the container of the barrel into the glasses and made Ribbon drink it. उसका जो साथी था, जो बूढ़ा व्यक्ति, वो अपने कंटेनर जो कि बैरल था, उसको बैरल का जो लिक्विड था वो 2 ग्लासेस में देता है, एक उसको ड्रिंक करने को देता है। रिप ओवेड एज ही वाज ट्रेमलिंग विथ फियर, क्योंकि उसको वहाँ अलग एटमॉस्फेयर था, अलग सा लग रहा था, तो उसे घबराहट होती। ट्रेमलिंग मीन्स काँपना, डर से काँप रहा था। जैसे उसने कहा उसने वैसे किया। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. क्योंकि वो इतनी ऊंची चढ़ाई करके आया था तो वो थक भी गया था, प्यासा भी था, तो उसने और भी ग्लासेस पी लिया और गहरी नींद में सो गया। You got it, student? Tomorrow I will continue this remaining part. Thank you.